ओम नमस्कार। 30 जून 2020 की प्रातःकालीन बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। आइए आज प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास लेंगे, अपने फेफड़ों को पूरा फुलाएं, बिना श्वास को रोके फेफड़ों को पूरा खाली करते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। पूरा ध्यान श्वास के भीतर की ओर जाने और बाहर की ओर आने पर रहेगा। आंखें कोमलता से बंद। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन की स्थिति में मेरुदंड बिल्कुल सीधी। श्वासों को अंदर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए चारों ओर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शांति, दिव्य आनंद मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मन बिल्कुल शांत हो गया है, कोई तनाव नहीं। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करेंगे। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए लगाएंगे।
लंबे गहरे श्वास लेने से, लंबे गहरे श्वास छोड़ने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक मात्रा में होने लगती है। साथ ही श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए दूषित वायु, मन के विकार सारे बाहर की ओर निकल जाते हैं। मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर निकल जाती है। प्राणायाम का अभ्यास अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखने के लिए किया जाता है। अष्टांग योग का चौथा महत्वपूर्ण अंग अपने आप में एक संपूर्ण श्वास विज्ञान है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सर्वोत्तम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास शरीर की इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाता ही है, मन के सारे विकार भी दूर कर देता है। जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, सर्दी खांसी जुकाम आदि की शिकायत रहती है, बार बार छींकें आती हैं, श्वास एलर्जी है, बहुत ही उपयोगी है भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास। हृदय की शिराओं में जिनके अवरोध आते हैं, बीपी जिनका बहुत हाई रहता है, वे लोग सहज गति से, मध्यम गति से लगातार कम से कम 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नियमित करें। आपके शरीर में, आपके मन पे पूरा लाभ अपने आप दृष्टिगोचर होने लगेगा। विश्राम। विश्राम करते समय में मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, लंबे गहरे श्वास भरेंगे, लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। और अगला प्राणायाम कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर। एक एक श्वास को आपके नियंत्रण में रखते हुए श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए करें। जो साधक बीमार हैं, जिन्हें कई बीमारियां हैं, जिनके हृदय की उपजाओं में अवरोध आए हुए हैं, वे लोग मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। धीमी गति से अभ्यास तभी करते हैं जब नए साधक समझने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे श्वास पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ऐसी स्थिति में हम धीमी गति से अभ्यास करते हैं ताकि हम श्वासों पर नियंत्रण करना सीख जाएं। लेकिन जब हम अभ्यासरत हो जाते हैं तो फिर मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करें। और जो साधक कई वर्षों से लगातार अभ्यास करते आ रहे हैं, जो युवा है, जिनके शरीर में ऊर्जा है, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग मध्यम गति व मध्यम शक्ति का उपयोग करेंगे। तीनों गति से अभ्यास करने किन किन को करना चाहिए, किन किन को नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया है। तो आइए मध्यम गति का उपयोग करें और जो युवा है वो तीव्र गति का उपयोग करें।
कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके पेट के मोटापे को तो कम करता ही है, शरीर के भार को नियंत्रण करता है, साथ ही उदर संबंधी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी की नई शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। इसी प्रकार जिसे डायबिटीज़ की शिकायत है, लगातार कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से पैनक्रियास पर दबाव पड़ता है, उनकी सक्रियता बढ़ती है, इंसुलिन को सिक्रीशन करने की पावर शरीर की बढ़ने लगती है। नियमित अभ्यास आवश्यक है। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालते हैं तो मन के सारे कुविचार दूर होने लगते हैं, मन की सारी नेगेटिविटी बाहर श्वासों के साथ निकल जाती है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सारी दूषित वायु श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाती है और मन बिल्कुल प्रफुल्लित, शांत, तनाव रहित बन जाता है। तो आइए लगातार अभ्यास करें। जब श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हैं तो आपके गले में घर्षण होता है, तो श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, थायराइड ग्लैंड सक्रिय होता है। इसी प्रकार जब पेट बार बार अंदर व बाहर की ओर जाता है तो पूरा दबाव आपके शरीर के मध्य भाग में स्थित प्रमुख अंगों पर पड़ता है। लीवर आपका सही कार्य करता है, अमाशय आपका सही कार्य करता है, पैनक्रियास पर दबाव पड़ता है, स्प्लीन पर दबाव पड़ता है, किडनीज की सक्रियता बढ़ जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सुचारू रूप से कार्य करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जिन्हें शिकायत है उसकी सक्रियता बढ़ती है, प्रोस्टेट से संबंधित जो परेशानी है वह स्वतः ही दूर होने लगती है। महिलाओं के पीरियड संबंधी अनियमितताओं को, पीड़ा को दूर करता है कपालभाति का नियमित अभ्यास। लगातार अभ्यास करें। ओम विश्राम। लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालें। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आइए इसके बाद अभ्यास करते हैं त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक देंगे और रोकने के पश्चात सबसे पहले मूल बंद लगाना है, फिर उद्यान बंद लगाना है, फिर जलंधर बंद लगाना है। तीनों बंदों को लगाने के बाद यथाशक्ति रुकिए, चेहरे को सामने की ओर करें और जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। यह 3 बंद लगाएं, 3 बार अभ्यास करेंगे।
शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है 3 बंधों के साथ। सबसे पहला बंध है मूल बंध, जिसमें नाभि से नीचे के शरीर को अपनी गुदा को ऊपर की ओर खींचकर संकुचित करके रखते हैं। उड्डयन बंध में पेट को जितना अंदर आप कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करते हुए पीठ से लगाने का प्रयास करते हैं। और जलंधर बंध की स्थिति में ठुड्डी को कणकुब से लगाकर श्वास को भीतर की ओर रोक लेते हैं। जिनकी गर्दन में दर्द है वे सामने की ओर गर्दन को नहीं झुकाएं। साथ ही जिन्हें हार्ट की बीमारी है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, अग्निसार की क्रिया का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। बाकी लोग 2 बार और अभ्यास करें। इसके बाद अग्निसार की क्रिया का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए, पेट को आगे पीछे हिलाएं। विश्राम। अग्निसार की क्रिया के बाद अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए और श्वसन नलिका में अवरोध के कारण जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। करने की विधि, अपने गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कणकुब से लगाते हुए श्वास को रोकें, यथाशक्ति रुकें और फिर दाईं नासिका को बंद करके बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। 3 बार अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालें, दाएं से श्वास को भरें, बाएं से श्वास को निकाल दीजिए। ये एक आवृत्ति और इस प्रकार आवृत्ति को लगातार दोहराएं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना, शरीर में स्थित सभी नस नाड़ियों का शोधन करता है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के संगम को सफल बनाता है, आज्ञा चक्र में एक दिव्य ज्योति स्वरूप को जागृत करता है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है, कोई विचार मन में शेष नहीं रहता, तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत उपयोगी। इसीलिए जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, मन जिनका नकारात्मक दिशा में जाने लगा है, मन उदासीनता रहता है, जिंदगी बोझ लगने लगती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास मन को सकारात्मक बनाता है, मन की सारी ऊर्जा को जगाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आइए लगातार अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम साइनस की शिकायत है, जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, श्वास एलर्जी है, बहुत उपयोगी होने के लिए। नासिका छिद्रों में आए हुए अवरोध को दूर करता है, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर करता है और शरीर की एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। शुद्धिकरण क्रिया आपकी सहज सरलता के साथ होने लगती है। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। ओम विश्राम। आइए इसके बाद ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास 5 बार ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान। मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान श्वासों पर। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम।